हाय फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप सीखने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी कि किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आखिर ये बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर पूछा क्यों जाता है, ये पहले आपको समझना है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं तो आपको ये बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर, इस तरीके से कन्वर्ट करने के लिए पूछता है। और ये सिर्फ 2 या 4 नंबर का ही पूछता है। आपके ज़िंदगी में ये 2 और 4 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी एग्ज़ामिनेशन को फेस कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन को आप अगर फेस कर रहे हैं वैसे हाल में, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सीखना है आपको। और बहुत आसान तरीके से सिखाने वाले हैं कि कैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसे चेंज करने से पहले इसके बारे में कुछ समझते हैं। जैसे यहाँ पर 2 दिया गया है और यहाँ पर 10 दिया गया है। इसका मतलब है कि बाइनरी का पहचान 2 होता है और बाइनरी वाले में जो भी नंबर होगा वो सिर्फ 1 और 0 के फेज़ में होगा। और यहाँ पर 10 दिया गया है, तो यानी कि यहाँ पर जो बेस लिखा गया है 10, इसका मतलब डेसिमल होता है। इसके अंदर में जो नंबर होगा वो डेसिमल नंबर होगा। डेसिमल नंबर में किसी भी नंबर को रखा जा सकता है। जैसे चलिए देखते हैं इसको चेंज करके किस तरीके से चेंज किया जाता है। सबसे पहले आपको ये बाइनरी नंबर को इस जगह पर उतार लेना है। इस तरीके से आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके उतारिए। पहले 1, उसके बाद फिर 1, फिर 0, फिर 0 और फिर 1। इस तरीके से आप नीचे उतारिए और इसके सभी के नीचे आप लिख दीजिए 2। इसके नीचे भी 2 लिखिए, इसके नीचे भी 2 लिखिए और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। इसके बाद यहाँ पर इसका पावर देना है 0, फिर 1, इसका पावर 2, इसका पावर 3 और इसका पावर 4। इसके बाद अब इसका पावर जो दिया हुआ है उसका वैल्यू निकाल कर इसमें गुना कीजिए। तो जब भी किसी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और जब 1 से 1 में गुना करेंगे तो ये 1 होगा। इसके बाद यहाँ पर 2 का पावर 1 है, यानी कि 2 का पावर 1 का मतलब कि इसका वैल्यू जब हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा, और 2 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। फिर यहाँ पर 2 का पावर 2 है, इस तरीके से इसको तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 4 होगा, और 4 को 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा। और इसके बाद यहाँ पर 2 का पावर 3 है, इसको अगर हम पावर तोड़ते हैं तो इसका 8 होगा, और 8 को अगर 1 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू 8 होगा। 2 का पावर 4 है, इसी तरीके से अगर 2 का पावर 4 को तोड़ करके लिखते हैं तो इसका जो वैल्यू होगा वो 16 होगा, और 16 को जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 16 ही होगा। इस तरीके से अब आपको ऐड कर लेना है सभी नंबर को। जो भी नंबर निकाल करके आया है उसको आप ऐड कर लीजिए। जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से 16 और 8 24, 24 और 1 25, आपको टोटल यहाँ पर जो नंबर मिलेगा वो 25 मिलेगा। इस तरीके से टोटल नंबर 25 होगा आपका। तो इस तरीके से टोटल नंबर 25 को आपको इस तरीके से घेरा लगाना है, और घेरा लगाने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है 10, इसलिए कि डेसिमल का पहचान होता है 10। यहाँ पर 10 लिख करके और इस तरीके से आप कर दीजिए आंसर। अब चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगर आपको इसमें कहीं पर डॉट रह गया होगा तो दूसरे क्वेश्चन को देख करके आप उस डॉट को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर एक नया क्वेश्चन इस तरीके से आपको लेना है, या फिर आप कोई भी अपने तरीके से ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जो नया क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं वो क्वेश्चन होगा आपका 1, इसके बाद फिर 1 और फिर 0, फिर 0, 1 और 0। ये एक नया क्वेश्चन होगा, और ये जो नंबर है वो बाइनरी में है। इस तरीके से बाइनरी का पहचान 2 होता है। आपको कन्वर्ट करके लाना है इसको डेसिमल में। इस तरीके से यहाँ पर डेसिमल का पहचान 10 होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब चलिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। आपको पहले भी बताए हैं कि ये बाइनरी का पहचान 2 होता है, और इसके अंदर जो भी नंबर होगा वो बाइनरी नंबर होता है, और वो हमेशा 0 और 1 में होता है। इसके अलावा और भी कोई नंबर यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर बताए थे आपको कि इसमें जो नंबर होगा वो डेसिमल नंबर होगा, और डेसिमल का बेस 10 होता है। चलिए अब इसको शुरू करते हैं बनाने के लिए किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। अगले क्वेश्चन में अगर आपको कोई डॉट होगा तो ये डॉट आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले इस नंबर को आपको नीचे उतारना है थोड़ा सा डिस्टेंस पर, यानी कि पहले आपको यहाँ पर 1 इस तरीके से लिखना है, फिर इतना दूरी पर 1 लिखिए, उसके बाद फिर 0 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 1, फिर 0। अब इसके बाद हम बताए थे आपको कि सभी के नीचे आपको 2 लिखना है। सब के नीचे आप यहाँ पर 2 लिखिए, जितना भी बाइनरी नंबर लिखा गया है उसके नीचे में। इस तरीके से सभी के नीचे में 2 लिख दिए। अब यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना है इसका पावर देने के लिए। 2 के पावर 0, फिर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 का पावर 5। इस तरीके से सब का पावर बैठा देना है, 0 से शुरू करके एक एक करके बढ़ते जाना है। अब आपको करना क्या है कि इसका वैल्यू निकाल करके, जैसे 2 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इसमें ऊपर वाले में गुना करेंगे बाइनरी नंबर में। चलिए करते हैं। अगर 2 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है। ये आपको पहले मैथ में बताया गया होगा कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसका वैल्यू अगर 1 है और 1 को 0 से गुना करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो इस तरीके से ये चेंज करके आपके सामने आ गया। उसके बाद इस सब में भी वैसा ही करना है आपको। 2 का पावर 1 है, इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 होगा और फिर 1 में गुना करेंगे तो इसका भी वैल्यू जो निकल करके आता है वो 2 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर 2 के पावर 2 है, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4 होगा और 4 को 0 में अगर हम लोग गुना करेंगे तो इसका वैल्यू 0 होगा। किसी भी संख्या को अगर 0 में गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है। और यहाँ पर भी 2 के पावर 3 है, यानी कि इसका वैल्यू जो है वो 8 होगा और 8 को 0 में गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखना ये है कि अगर किसी भी बाइनरी नंबर में ऊपर में 0 हो तो उसका वैल्यू जो निकल करके आता है वो 0 ही आता है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं और अगर आप कैलकुलेट करके लिखना चाहते हैं तो कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका वैल्यू अगर निकालते हैं तो 8 होगा, 8 को 0 में गुना करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 2 के पावर 4 को तो इसका वैल्यू आता है आपका 16। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। इसका पावर जब तोड़ेंगे तो 16 होगा और 16 को फिर 1 में जब गुना करेंगे तो इसका वैल्यू जो निकल करके आता है वह 16 गुने 1 करने पर 16 ही होगा। अब इसके बाद यहाँ पर 2 के पावर 5 है, अगर 2 के पावर 5 को कैलकुलेट करेंगे, इसका पावर को तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 32 और 32 को 1 में जब गुना करेंगे तो 32 होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर 32 लिख देना है। अब आपको करना क्या है, ये नीचे में जितना भी नंबर आया है सभी को ऐड कर देना है, सबको जोड़ देना है। चाहे तो आप इस तरीके से प्लस का निशान भी यहाँ पर दे सकते हैं सभी के बीच में। और जब आप इस सभी नंबर को जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा वो होगा 50। इस तरीके से जोड़ करके आप देख लीजिए, जोड़ने के बाद कंप्लीट नंबर जो आपको मिलेगा वो 50 होगा। उसको इस तरीके से आप दोनों साइड से घेरा लगाइए और घेरा लगाने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए 10। इस तरीके से आपका आंसर निकल जाता है। तो आप कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा अभी आपको बताए हैं। अगर कुछ आपको डाउट है तो वीडियो को बैक करके और फिर से रिप्ले कीजिए और अच्छे से देखिए। यहाँ पर 10 क्यों लिखा जाता है, पहले भी आपको बोले, आपको डेसिमल में लाना है और डेसिमल का बेस जो होता है 10 होता है। तो यहाँ पर जो आप आंसर लाए हैं 50, यहाँ पर इसका बेस आपको लिखना पड़ेगा तभी ये आंसर पूरा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप आंसर भी लिख सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर ले ताकि और भी वीडियो आपके मोबाइल तक या आप तक पहुंच सके हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और फ्रेंड, एक ख़ास बात है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल में और भी कई बाइनरी नंबर सिस्टम को बताया गया है, जो आप इसके प्ले लिस्ट में जाकर और ढेर सारे बाइनरी नंबर के सिस्टम को देख सकते हैं। सभी सिस्टम को बताया गया है इसमें। तो इस तरीके से आप जा कर के जब वहाँ पर देखेंगे तो आपको ढेर सारा नॉलेज होगा और काफ़ी डिफाइन किया गया है अच्छे तरीके से। अब चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं आगे की ओर और इसका एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
तीसरा एग्जाम्पल में आपको अगर और कुछ भी डॉट रह गया होगा तो वहाँ से आपका तीसरा एग्जाम्पल से ये डॉट उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब तीसरा एग्जाम्पल में आपके सामने एक क्वेश्चन लेते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 आप 2 तक देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे, और 3 में जो हम लोग नंबर लेते हैं बाइनरी नंबर, वो कुछ इस तरीके से 1 0 0 1। आप चाहें तो अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये हमेशा 0 और 1 होना चाहिए, क्योंकि बाइनरी नंबर जो होता है वो हमेशा 0 और 1 में होता है, और बाइनरी नंबर का बेस जो है 2 होता है। अब इसको हम लोगों को कन्वर्ट करके किस में लाना है, तो यहाँ पर हम लोग को लाना है अब यहाँ डेसिमल में। इस तरीके से डेसिमल में लाने के लिए आप यहाँ पर 10 लिखते हैं। तो अब चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। आपको बने रहना है इस वीडियो में लास्ट तक, और ये सबसे लास्ट पॉइंट को समझना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो देखिए फ्रेंड, आपको सबसे पहले इस बाइनरी नंबर को उतारना है फिर से नीचे, जैसे आप 2 क्वेश्चन में आगे देख चुके हैं। उतारना कैसे है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस पर, यानी कि पहले 1 उतारेंगे इस तरीके से, फिर 0 इतना दूरी पर आप उतारिए, फिर 0 इस तरीके से थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके, और फिर 1। अब इसके बाद आपको बताए थे कि इस जगह पर ठीक इसके नीचे आपको लिखना है 2। सभी के नीचे आपको 2 लिखना है। क्यों लिखना है, इसलिए कि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 लिखते हैं। अब इसके नीचे भी हम लोग 2 लिख लेंगे, इसके बाद फिर यहाँ भी हम लोग 2 लिख लेंगे। इस तरीके से सभी के नीचे 2 लिख दिए। लिखने के बाद में अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पर इसका पावर 0 से शुरू करना है। 2 के पावर 0, फिर 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2, और फिर 2 के पावर 3। एक एक करके बढ़ते चले जाना है आगे की ओर। जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अब इसको करना है कैलकुलेट। कैलकुलेट कैसे करना है, तो ये जो नंबर दिया गया है 2 के पावर 0, पहले इसको आप कैलकुलेट कीजिए, और उसके बाद जो इसका रिजल्ट आता है उसको आप ऊपर में जो बाइनरी नंबर दिया गया है उससे गुना कर दीजिए। उसके बाद इसका वैल्यू निकल करके जो आता है आप यहाँ पर लिखेंगे। इस तरीके से आपको सभी नंबर में करना है। ये जो नंबर दिया गया है 101 में। चलिए शुरू करते हैं। आपको कुछ देर पहले भी बताए हैं कि अगर किसी भी नंबर का पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो अगर 2 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा, और फिर 1 को इसमें 1 में गुना करेंगे तो इसका टोटल वैल्यू जो निकल करके आता है वो आपका 1 होगा। इस तरीके से उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर 2 के पावर 1 है, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 2 होगा, और 2 को जब 0 से गुना करेंगे तो इसका जो टोटल कैलकुलेशन करके आता है वो 0 हो जाएगा, इसलिए कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। फिर यहाँ पर है 2 के पावर 2, इसका पावर अगर तोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 को 0 से अगर गुना करेंगे यहाँ पर तो इसका भी वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 0 लिख दीजिए। अब यहाँ पर है 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 है, इसका मतलब इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो इसका नंबर निकल करके जो आता है वो 8 होगा। 8 को यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 8 गुने 1 करेंगे तो 8 होगा। तो इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है आपका, यहाँ तक आप 8 लिख दीजिए। अब आपको करना क्या है, तो सभी के बीच में प्लस लगा दीजिए। आप चाहें तो प्लस लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी जोड़ करके और लिख सकते हैं। तो इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो 8 और 1 9 होगा। इस तरीके से आप 9 लिखिए, आपका जो रिजल्ट आया डेसिमल का वो निकल करके 9 आया। अब इसको इस आंसर को पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको दोनों साइड से घेरा लगाना है, और घेरा लगाने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है 10, यानी कि डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट आंसर आपके सामने निकल करके आ चुका है। फ्रेंड, कुछ इस तरीके से आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में कमेंट्स करना ना भूलें। कम से कम कमेंट्स करके आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी वीडियो आपको मिल सके, ढेर सारे इसी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम का। फ्रेंड, और भी बहुत सारा सिस्टम बाइनरी नंबर का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड है,
जिसे आप प्ले लिस्ट में जाकर बाइनरी नंबर सिस्टम वाले प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ढेर सारा बाइनरी नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा और उसको सोल्व करके भी बताया गया है बिल्कुल आसान तरीके से। तो हम आपको बोलना चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य एक बार विजिट करें और वहाँ से बिल्कुल डिटेल में समझें और जानें क्या होता है नंबर सिस्टम कंप्यूटर में। इस तरीके से फ्रेंड, लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।